अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे वीडियो का टाइटल है इज इंडिया सप्लाइंग आर्टिलरी शेल्स टू यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर। यूपीएससी स्टडी है क्योंकि वो वीडियो है भाई साहब। पहले पाकिस्तान पे इल्जाम लगा था कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल को दे रहा है आर्टिलरी शेल जो है, और अब जो है वो सेम इल्जाम लग चुका है रशिया की तरफ से इंडिया को कि वो यूक्रेन को दे रहा है। तो देखते हैं रशिया ने साबित और की अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुए लगभग 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। 2022 में फरवरी के महीने से ये स्टार्ट हुआ था वॉर और अभी भी जारी है बड़े पैमाने पर। लेकिन चिंताजनक स्थिति एक सामने आई है। बेसिकली रशिया ने भारत से जवाब मांगा है कि भारत के द्वारा बनाया हुआ आर्टिलरी शेल्स, देखो आर्टिलरी शेल्स क्या होता है, जो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे बुलेट होता है ना, बुलेट छोटा सा होता है, गन से इस्तेमाल किया जाता है। जो आर्टिलरी शेल्स होता है वो बुलेट का बड़ा रूप होता है, बड़े बड़े होते हैं। मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। और उसको बेसिकली तोपों से तोप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो हॉविट्जर्स वगैरह आपने सुना होगा। तो यहां पर ये आप देख सकते हो खबर, रशिया सस्पेक्ट सप्लाई ऑफ इंडिया मेड 115 mm आर्टिलरी शेल्स टू यूक्रेन। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्टिलरी शेल्स की पावर क्या होती है, यहां पर ये भारत से यूक्रेन कैसे पहुंच सकता है, भारत का इसको लेकर क्या जवाब आया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने का जो बैच है SIP+ ये स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स रिलेटेड जितने भी रिवीजन चाहिए, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी बुक्स कवर करनी है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हो गया, सब कुछ मिलेगा ताकि आप प्रीलिम्स कवर कर सकें। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैच चाहते हैं, मतलब यूपीएससी की पूरी तैयारी चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जिसके अंदर टेस्ट सीरीज SIP सब कुछ कवर किया जाता है, वो बैच हमारा ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और सबसे कम दाम पर आप ये अवेल कर पाएंगे, चाहे कोई भी बैच अगर आप स्टडी IQ पर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो भारत की तरफ से भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, वो गए थे रशिया। और यहां पर रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है कि रशिया ने एक इशू रेस किया भारत के साथ, और इशू ये था, रशिया का यह कहना था कि पिछले साल के 3rd क्वार्टर में कहीं ना कहीं भारत के द्वारा बनाया हुआ जो एम्यूनिशन है, बेसिकली जो आर्टिलरी शेल्स है, वो यूरोप के माध्यम से हो सकता है कि यूक्रेन पहुंचा होगा, जिसका यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और ये सारी चीजें तब बोली गई हैं रशिया के द्वारा क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स में अगर आप देखोगे मीडिया से लेकर हर जगह, यहां पर यह बताया जा रहा था कि इंडियन 155 mm आर्टिलरी शेल्स ये कई जगह देखने को मिला है। जैसे कि आप पोस्ट देख सकते हो, यहां पर ये वाला जो आर्टिलरी शेल्स है जो मैं आपको बता रहा था ना, बुलेट का बड़ा रूप होता है। अगेन यहां पर भी आप देख पाओगे, और अगेन नीचे इसमें अगर आप देखोगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा। तो इस तरह की जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो वीडियोज में बताया जा रहा है कि ये भारत द्वारा बनाया हुआ है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन की फोर्सेज यहां पर कर रही हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इस समय, वो पिछले 2 साल से लगातार यूक्रेन को अलग अलग प्रकार के जो एम्यूनिशंस हैं, जिसमें ये 155 राउंड जो आपका आर्टिलरी शेल्स है वो भी शामिल है। और कम से कम 2 लाख से ज्यादा ये जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वेस्टर्न कंट्रीज के पास, कि वो अब अपना ओल्ड स्टॉक को तलाश रहे हैं, क्योंकि ये वॉर बहुत लंबे समय से चल रहा है और इस समय प्रॉब्लम्स आ रखी हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो वो अपने जो पुराने स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट जो पुराने एक्सपायर भी हो चुके हैं, उसको फर्दर रिफर्बिश करके जो है एम्यूनिशंस यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि अभी भी वो कम है, हमें और ज्यादा चाहिए। तो वो सारी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैटर ये है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा क्यों मायने रखता है। मतलब कि ये जो खबर है वो भारत और रशिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि रशिया और भारत हमेशा से एक साथ रहें और रशिया कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि भारत जो है वो यूक्रेन को ये
इस तरह के हथियार सप्लाई करेगा और यूक्रेन कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करेगा, और इसी की वजह से यह चिंताजनक स्थिति है। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से अगर आप देखोगे, हर जगह मीडिया में यह खबर आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो हथियार प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को ऑन द बिहेस्ट ऑफ वेस्टर्न पावर्स। बेसिकली अगर आप देखोगे यहां पर मैप में ये रहा यूक्रेन, और यूक्रेन के पास जो पड़ोसी देश है जैसे पोलैंड हो गया या फिर इसका जर्मनी हो गया, तो बताया यह जा रहा है कि इंग्लैंड ने, यूके ने डील किया था पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने यहां पर जो सप्लाई किया है वेपन्स को पोलैंड और जर्मनी के माध्यम से, वो अल्टीमेटली यूक्रेन में जा रहा है और यूक्रेन उसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ कर रहा है। तो पिछले 1.5 साल से इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन अचानक से यह खबर आना कि भारत के द्वारा बनाया हुआ आर्टिलरी शेल्स अगर ये यूक्रेन इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें बहुत बड़ी दरारें आ सकती हैं। लेकिन खैर, मैं आपको इसके बारे में और चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये जो 155 mm आर्टिलरी शेल्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वो है क्या एग्जैक्टली, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये होविट्जर है, ठीक है। अब इसी के अंदर ये क्या किया जाता है, नॉर्मली क्या होता है, जो बुलेट होता है वो हम गन में डालते हैं और गन से शूट करते हैं, उसी प्रकार से ये बड़ा गन कह सकते हो आप, जिसमें ये आर्टिलरी शेल्स डाला जाता है और इसके माध्यम से शूट किया जाता है, और ये काफी सेफ माना जाता है। मतलब कि आप बहुत सारे किलोमीटर दूरी पर रहकर इस तरह से फायर कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, जैसे बोफोर्स हो गया, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो 155 आर्टिलरी शेल्स है, ये हाई एक्सप्लोसिव कैपेसिटी वाला बताया जाता है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। मतलब 38 किलोमीटर के दूरी से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, मार सकते हो। और ये जो वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला वेरिएंट है HEERFBBB। तो बेसिकली ये वेरिएंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जो क्लेम किया गया है, जो वीडियो सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने सप्लाई किया है, वो इसी वेरिएंट की चर्चा हो रही है। और ये वाला जो वेरिएंट है, मैं आपको बता दूं, ये कई सारे टेम्परेचर के रेंज में ऑपरेट कर सकता है। मतलब -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री तक के सेल्सियस के बीच में ये ऑपरेट कर सकता है, और काफी यूजर फ्रेंडली डिजाइन है इसका। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसमें यूक्रेन ने यही वाला जो होविट्जर मैंने आपको बताया 155 mm वाला, इसका काफी इस्तेमाल किया है। एसेंशियली आपको समझना है कि ये जो हम आर्टिलरी शेल्स की बात कर रहे हैं, ये अगेन आप पिक्चर में देख सकते हो, इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्यूज हो गया, रॉकेट प्रोपेलेंट हो गया। तो इस तरह के आपको 4 मेन जो पार्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। काफी बड़ा बुलेट होता है एक तरह से, और ईच राउंड, जब मैं कहता हूं 155 mm का मतलब हो गया, हम इसकी डायमीटर की बात कर रहे हैं, ये जो डायमीटर है ना उसकी बात हो रही है, और इसका वेट अराउंड 100 पाउंड होता है, लगभग 45 किलोग्राम का। और इसका अगर हम हाइट की बात करें, कितना लंबा होता है, तो 2 फीट लंबा होता है करीब ये। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी 1.5 मिलियन, जी हां 1.5 मिलियन राउंड्स जो हैं वो ऑलरेडी यूक्रेन को भेजे में हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि यूक्रेन को इसकी और ज्यादा आवश्यकता है। यूक्रेन बार बार मांग कर रहा है कि हमें ये और ज्यादा चाहिए अगर हम रशिया से फाइट करना चाहते हैं। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जो हम आर्टिलरी शेल्स की बात कर रहे हैं, ये भारत से यूक्रेन कैसे पहुंच सकता है। देखो, यहां पर आपको एक चीज समझना है कि भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। भारत ने साफ साफ कहा है कि हम यहां पर किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, जो भी चीज हो रहा है हम इसमें न्यूट्रल हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा है, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज ने कितना भी कुछ बोला हो। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आर्टिलरी शेल्स है जो बताया जा रहा है, जिस हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस किया गया था बाय म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सब्सिडरी है, और यहां पर इसके द्वारा ये वाला जो आर्टिलरी शेल्स है वो तो बनाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी 105 mm हो गया, 125 mm हो गया, इस तरह के आर्टिलरी शेल्स बनाए जाते हैं। लेकिन अभी के लिए ज्यादातर यही बताया जा रहा है अगेन कि भारत ने, हो सकता, मतलब कि भारत क्या है ना कि ये जो आर्टिलरी शेल से जो बनाया जाता है इसको और देशों को भी सप्लाई करता है। कौन से देश? जैसे कि पोलैंड हो गया, सॉरी, यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो कंट्री आपको पता होना चाहिए वो है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अर्मेनिया। इन दोनों को तो हम सप्लाई करते ही हैं, ये हमें पता है, ये आपका ऑफिशियल है। लेकिन यहां पर एक अननेम्ड यूरोपियन कंट्री है जिसको भारत ये सप्लाई करता है। अब
कौन सा है वो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये पोलैंड या फिर स्लोवेनिया बताया जा रहा है। यहां पर ये पोलैंड आप देख रहे हो, या फिर यहां पर छोटा सा कंट्री है ये स्लोवेनिया, यहां पर आप देख पाओगे। तो इन दोनों देशों को हो सकता है कि शायद भारत सप्लाई करता हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि जो भारत ने बेचा होगा, क्योंकि भारत डायरेक्टली तो यूक्रेन को कभी नहीं दे सकता इस सिचुएशन में, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉबिलिटी यही है कि यहां पर जो पोलैंड है, स्लोवेनिया हो गया, उनके माध्यम से ये जो आर्टिलरी शेल्स है वो शायद यूक्रेन पहुंचा होगा। क्योंकि पोलैंड एक ऐसे जगह पर है, इसका जो अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो यहां पर जितने भी वेस्टर्न कंट्री सप्लाई करते हैं वो पहले अपने सामान को पोलैंड भेजते हैं या फिर रोमानिया भेजते हैं, वहां से यूक्रेन के अंदर इसको सप्लाई किया जाता है। या फिर यहां पर दूसरी एक और पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हो सकता है भारत से यूएस ने पहले ये खरीदा होगा 155 mm का जो आर्टिलरी शेल्स। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्टूबर 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेटमेंट आया था, और वो स्टेटमेंट क्या था मैं आपको बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा था कि अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में, उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां पर इस तरह की जो एम्युनिशंस हैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे पोलैंड हो गया, इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और हो सकता है कि यहां पर शायद भारत में ये वाला जो आर्टिलरी शेल्स है उसका ऑर्डर पहले यूएस ने दिया होगा, यहां पर बना होगा, और फिर यहां से हो सकता है कि ये जो है अलग तरीके से बैक चैनल से यूक्रेन में सप्लाई किया गया होगा। इनफैक्ट बताया ये भी जा रहा था कि भारत में यहां पर जो फर्म है, क्योंकि अमेरिका ने लगभग 9 ऐसे फर्म है, 9 कंपनीज हैं जिनको इसका ऑर्डर दिया था। वो कंपनीज यूएस, कनाडा, इंडिया, पोलैंड में देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत में जो कंपनी है वो ऑर्डर दिया गया था सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड को। तो इसके माध्यम से भी हो सकता है। देखो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पर 100% ये नहीं है कि यही होगा। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की तरफ से क्या रिप्लाई आया है? बिल्कुल एक्चुअली क्या है, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछा इसके बारे में तो उन्होंने साफ साफ इस चीज को डिनाई कर दिया कि भारत ने किसी भी प्रकार का जो एम्युनिशंस है, हथियार का एक्सपोर्ट यूक्रेन को नहीं किया। उन्होंने कहा है कि यहां पर हमारा जो स्टैंड है वो हमेशा से न्यूट्रल रहा है, यहां पर हमने किसी भी तरह का जो कंट्रीब्यूशन है वो यूक्रेन को नहीं किया। तो इस पर आपका क्या सोचना है दोस्तों, क्या मानना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर आपने देखा होगा भारत ने कई सारे ऑपरेशंस चलाए थे, तो इन ऑपरेशंस को आपको मैच करना है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम कल से हमारा जो एसआईपी का बैच है प्रीलिम्स क्रैक करने का, वो ले सकते हैं, या फिर ये जो फाउंडेशन बैच है जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरा स्टेज आपका कवर होगा। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान, ताकि आप इसको ले पाएं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब रोकड़े का मामला है बाबू भैया। मजा आ गया जी, मजा आ गया। ये मजा अपने सर पे आई तारक साहब, तो बड़ी बड़ी मिसालें शुरू हो गई। हमने यूरोप को ये बेचा था, अमेरिका को दिया था, हमने अमेरिका पूरी दुनिया को देता है, ये अमेरिका को दे रहे हैं। क्या बात है जी, इस कंट्री को दे रहे हैं, उस कंट्री को दे रहे हैं, हमारा देंगे, हमारे ऊपर इल्जाम हो गया। भाई जब इमरान खान गए थे रशिया तो आप तो चीख चीख के गला फाड़ के इंडियन मीडिया कहती थी, वो देखो जंग स्टार्ट इमरान खान ने करवा दी थी, मदद कर दी। वो तो 1 महीना पहले जंग से इमरान खान को दावत मिली थी, उसने जंग शुरू करवा दी। दूसरी बात, 900 मिलियन का गला फाड़ के इंडियन मीडिया कह रही थी, 900 मिलियन, तो वो पाकिस्तान ने असला बेचा। तो भाई उस वक्त जो कहते थे वो भाई आप जागे ना, बताए ना अपने मुल्क के लिए अपनी। अब ना ये खून जो पाकिस्तान और इंडिया की रगों में दौड़ता है ये एक जैसा नजर आ रहा है। हाँ जी, अब पाकिस्तान को ब्लेम करना छोड़ो, अपनी सफाई में दो, क्योंकि आप मुलव्वस साबित हो चुके और रिपोर्ट भी रशिया ने दी है। तो आप तो रशिया के गिरे मतलब पेट में खुरा छुरा घोंक रहे हो, बहुत बुरा है। ये तो
ये यू टर्न नहीं चलेगा, अब न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्त बन ये तो दोस्त बन के आपने छोरा गोबर मेरे भाई, ये सच ढूंढो, सच क्या है यार? पता है क्या, वो ये कितने कंट्रियों को बेचते हैं, उधर से भी तो आ सकती है। मामा ये जितनी मर्जी मिसालें दे लें, नहीं ये साबित होता है कि इन्होंने दिया, पैसे दिखाकर डॉलर आते हैं। कितना वक्त हो गया रशिया यूक्रेन की जंग? साल के ऊपर हो गया है। तो पहले तो कभी नहीं इल्जाम लगा, कोई इल्जाम किसी कंट्री, इंडिया हमेशा सामने नहीं, इंडिया सबसे पहले न्यूट्रल होकर खड़ा था इस यूक्रेन रशिया की जंग में। बिल्कुल। और मोदी साहब को हमें आज भी याद है, मोदी ने 1 साल पहले कह दिया था मैं इसका हल चाहता हूँ। और पोलैंड को अगर इंडिया बेचता है तो भाई साहब सीधा उधर से कितना दूर है पोलैंड देख यूक्रेन नजदीक है, पोलैंड आगे है। पोलैंड तो बिल्कुल नजदीक लगता है भाई साहब। भाई दाल में कुछ काला जरूर है, आप भाई माने ना माने। अब रशिया ने ये रिपोर्ट दी, पाकिस्तान शुक्र है किसी पाकिस्तानी ने नहीं दी। आपने तो कहना था ये हमारे दुश्मन देखो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं असल आप पाकिस्तान ने नहीं दे रहे। मैं तो सोच रहा हूँ मॉस्को गए थे ना डॉक्टर एस जयशंकर, मॉस्को गए हुए थे। असल ना ये मॉस्को गए इसीलिए थे, ये इशू का इनको पहले पता चल गया था। ये कुछ बीज बचाव करने गए थे, डॉक्टर साहब बीज बचाव की बात करने गए थे, जो अचानक चले गए। समझ आई? ये भी हो सकता है, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ, हो सकता है इस मौजू को लेके गए हो भाई, ये दुनिया पे मीडिया पे ना पहुंचे, ये भी तो हो सकता है। जब डॉक्टर एस जयशंकर गए थे पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं गए। इनवाइट किया नहीं गया, इनवाइट किया गया था भाई। इनवाइट प्यूटन को इनवाइट किया गया है, प्यूटन को दावत नहीं दी। डॉक्टर जयशंकर ने भी आप हमारी कंट्री में आए। भाई साहब मॉस्को कौन गया है? डॉक्टर जयशंकर। पीएम मोदी को बुलाया था लेकिन मीटिंग में, लेकिन वो नहीं गए, डॉक्टर साहब गए। मैं वो ही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब की ही जबानी लफ्ज है कि हमने मोदी साहब का जो पैगाम है पहुंचा दिया है, आप तशरीफ लेके आए प्यूटन साहब हमारी कंट्री में। चलो वो और कोई वीडियो देखी होगी, देखी होगी, इसी वीडियो में कहा गया। सोच रहा होगा कि जब पुतिन सामने बैठ के डॉक्टर साहब से बोला होगा, हाँ भाई बताओ आप लोग जो है 155 की जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो हमारे खिलाफ बेच रहे हैं, तो फिर सबूत तो देना पड़ेगा। फिर उनके एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे? साहब उन्होंने पूछा तो होगा भाई साहब फेस टू फेस, क्योंकि वो बंदा ऐसा है किसी से ना डरता है ना किसी के आगे झुकता है प्यूटन। लेकिन भाई जो जैसा भी है कि ये अगर इंडिया साफ के डायरेक्ट तो यूक्रेन को देने से रहा भाई, किसी के जैसे पाकिस्तान पे इल्जाम था या सही था जो भी था, लेकिन वो डायरेक्ट इजराइल को नहीं दिए थे, किसी और पाकिस्तान ने जो यूक्रेन को डायरेक्ट नहीं दिए थे, वही ना भाई साहब डायरेक्ट नहीं दिए थे, अमेरिका को दिए थे। जो अमेरिका ने उधर पहुंचाए थे यूक्रेन में 900 मिलियन किसने दिया था, वो रिपोर्ट है, वो अमेरिका ने दिए थे। अलग ही निकल जाता है, अलग नहीं, मैं जो देख कमेंट पढ़ा था वो बता रहा हूँ यार। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल को सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान में। हाँ जी, ये जो इल्जाम पाकिस्तान पे लगा था, तो यूक्रेन की रिपोर्ट की बता रहा था, तो यूक्रेन की नहीं पाकिस्तान पे इल्जाम लगा था कि भाई साहब ये इजराइल को आर्टिलरी शेल प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट है। हाँ जी, तो वो भाई साहब वो भी घूम घुमा के गए थे, अब वो गए थे या नहीं गए थे वो तो बात, लेकिन बात तो होगी। वो इतना बड़ा सबूत नहीं था, ये तो भाई उन्होंने बकायदा आर्टिलरी शेल दिखाए, ऊपर इंडिया की मोहर भी लगी हुई, साबित है, हमने देखा भी है। तो ये कहीं हम ये भी कहते हैं दाना हो सकता है इंडिया ने भी डायरेक्ट ना दिए हो, डायरेक्ट नहीं, किसी कंट्री के थ्रू डायरेक्ट दे ही नहीं सकता, इतना भी कच्ची गोलियां नहीं खेलने वाला इंडिया। ये पोलैंड को हो सकता दिया हो, यूरोपियन कंट्री को दिया हो, उन्होंने पहुंचा दिए भी, ये हमारा पैगाम है, ये जो शैल हमारा पैगाम है वहां तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे ऊपर डायरेक्टली इल्जाम ना आए। और अमेरिका के प्रेशर में हो सकता है भाई साहब इंडिया ने दिए भी हो भी सकता है, कुछ मुमकिन है भाई साहब, बिल्कुल हो भी सकता है, चुपके से अंदरूनी खेल कौन जानता है, छुपा रुस्तम भी बन सकता है इंडिया। लेकिन इसमें ना भाई साहब ये दोहरे म्यार में ना नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान दोहरा म्यार का है कि बात को खराब न करो, यू टर्न कहो, जो ये कहते हैं इमरान खान यू टर्न लेता है, इंडिया भी यू टर्न ले रहा है, यू टर्न बोल। यहाँ पे तो भाई साहब वो गाना याद आता है, दोस्त दोस्त ना, क्या बात है यार, प्यार क्या ये वाला गाना भाई साहब। ये क्यों तुझे ये कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं? अच्छा मुझे देखने नहीं पड़ रहा, मुझे तो पहले ही पता था, बेशक मुझे ज्ञानी बाबा समझो जो करो, मैं तुझे पहले बताता हूँ।
नहीं अच्छा होता है कि तो अंधा हो जाता है। अंधा क्यों, अल्लाह ना करे। अच्छा तुम्हारा दिल मानता है कि इंडिया ऐसे कर सकता है कि 100 में से 50%, 50% मेरा दिल मानता है कि इंडिया ने ये हरकत की भी हो ये सकती दाल है। में कुछ काला जरूर है दाल में, तो ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं, किसी के थ्रू पहुंचाया जिस तरह भी तारा कुछ हरकतों की गई है। ऐसे रशिया कभी भी इंडिया के ऊपर तारक इल्जाम नहीं लगा तो सकता। भाई अमेरिका के प्रेशर में जो इजराइल को आर्टिलरी शेल दिए थे वो भी तो दूसरे कंट्री में दिए थे, घूम घुमा के उधर से आए हैं। लेकिन ये जो रशिया की रिपोर्ट है बड़ा बहन रखती है, छोटी मोटी बात तारक साहब नहीं है। उन्होंने खुद इल्जाम लगाया भाई साहब, इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने सबूत दिखाए। हाँ वहां से पाकिस्तान को ये सबूत नहीं दे रहे, अब तो रशियन गवर्नमेंट को सबूत दे रहे कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो काम हो जाता है। लेकिन ये कुछ नहीं होगा। लेकिन इंडिया हम नहीं चाहते कि इंडिया और रशिया आपस में जंग शुरू हो जाए, लड़ाई हो जाए, नहीं। एक फीकापन बन जाए। हाँ सिर्फ हमने वही बात की, जो रिश्ता है ना हाँ, थोड़ा सा सिर्फ हमने मुतबादल बात की है जो यूक्रेन को पाकिस्तान ने दिया था, या तारक बता रहे थे इस्राइल को भी दी है। भाई साहब ओ भाई तू किधर यूक्रेन को दे पाकिस्तान, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, इजराइल को दे। मैं वही कह रहा हूँ, तेरे पास ये रिपोर्ट है, मैंने नहीं देखी। पाकिस्तान भाई साहब कहता है ना कि भाई हम फलस्तीन के साथ हैं, मतलब पहले कहता था, अब तो कहता ही नहीं है। ये फलस्तीन के दुश्मन है भाई, मैं तो ये कहूंगा। ऊपर से पाकिस्तान आर्टिलरी शेल जो वो दे रहा है इजराइल को, तो वो भाई सके तो ना सगे नहीं। मैं तो कहता हूँ जब यूएन में जाके हमारी आर्मी या कोई बंदा आवाज उठाए, मुंह पे थप्पड़ मारो इनको जो फलस्तीन की आवाज उठाए। हाँ ये बेगैरत मैं तो कहूंगा, इन्होंने बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ इसराइल ने ये जालिम है। भाई इससे यही साबित होता है पाकिस्तान ने मदद ही नहीं की। वो कहता ना मुन्ना भैया को, अगर किसी ने सीरीज देखी तो हमारा जलवा है भाई, तो वो कहता है भाई साहब अमेरिका का जलवा है और वो किसी को भी, अमेरिका सुपर पावर है, किसी को भी अंदर दिखा सकता है। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।